हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। स्वामी जी महाराज में एक बात की बड़ी लगन थी, चेष्टा थी हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए। इसलिए हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए महाराज ने 5 बातों का पालन करने पर जोर दिया। भाषा, व्यवसाय, वेशभूषा, भोजन और विवाह, कि इनके रक्षा करने से हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी। परिवार नियोजन से बहुत बड़ी हानि हुई है हिंदू जाति की, जिसका स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, इतना नुकसान हुआ है। और भविष्य के लिए बहुत बताया कि भविष्य बड़ा संकटमय है हिंदू संस्कृति के लिए। तो ऐसी शंका भी स्वामी जी महाराज के पास आती थी कि आप हिंदू संस्कृति की ही रक्षा की क्यों चिंता करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्या आपके हृदय में हिंदुओं के प्रति पक्षपात है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं हिंदुओं का पक्षपाती नहीं हूं, मैं किसी धर्म का पक्षपाती नहीं हूं। तो फिर हिंदू संस्कृति की बात क्यों कहते हैं? तो महाराज ने कहा कि मैं कल्याण का पक्षपाती हूं, कि लोगों का, सबका कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, सुगम से सुगम उपाय से कल्याण कैसे हो, हर एक का कल्याण कैसे हो। और कल्याण की जितनी सुगमता हिंदू संस्कृति में बताई गई है उतनी किसी भी धर्म में नहीं है। इसलिए हिंदू की बात करता हूं, हिंदुओं का पक्षपात नहीं करता हूं, कल्याण का पक्षपात हूं। कितनी लगन थी सबका कल्याण करने के लिए स्वामी जी महाराज में। वैसा कोई दिखता नहीं आजकल। आजकल आप देखिए कितने तथाकथित साधु संत महात्मा हो गए, कितने कथावाचक हैं, लेकिन कल्याण की चिंता किसके मन में है? सबका कल्याण हो जाए इसकी बात ही नहीं कोई करता, सुनने में नहीं आती। जबकि स्वामी जी महाराज के हर एक सत्संग में, हर एक प्रवचन में, पुस्तकों में एक ही बात, जल्दी से जल्दी, सुगमता से सबका कल्याण कैसे हो। तो कल्याण के लिए स्वामी जी महाराज ने जोर दिया कि इसके लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है। लेकिन अब कलयुग की प्रधानता कहें या लोगों की असावधानता कहें, क्या कहें, लेकिन
प्रत्यक्ष देखने में आता है कि हिंदू धर्म का जितना पतन अब हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि जितने भी शासक हैं, बड़े नेता लोग हैं, सब के सब वास्तव में हिंदू धर्म के विरोधी हैं और हिंदू संस्कृति का नाश करने में ही सब लगे हुए हैं। तो हिंदुओं में जब खुद भी जागृति नहीं होगी तो फिर बहुत सुगमता से नाश होगा। क्योंकि जो जिसके यहाँ चोरी होती है, अगर वो व्यक्ति खुद ही असावधान है, लापरवाह है, तो चोरी तो होगी ही फिर, क्योंकि उसने खुद निमंत्रण दे दिया। तो इसलिए सबका कर्तव्य बनता है हिंदुओं का कि अपने धर्म की रक्षा करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। महाभारत में आया है कि कलयुग में सामूहिक धर्म नहीं रहेगा, व्यक्तिगत धर्म रहेगा। अन्य युगों में सामूहिक धर्म होता था। जैसे एक परिवार है तो उस परिवार में सब के सब धर्मात्मा होते थे। कोई सत्संगी है तो सब के सब सत्संगी। पहले कहते भी थे कि ये सत्संगी परिवार है, लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा। जैसे एक ही परिवार में कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है, कोई भाजपा को वोट दे रहा है, कोई किसको वोट दे रहा है, कि एकता नहीं है। ऐसी एक ही परिवार में कोई सत्संगी भी है, कोई कुसंगी भी है। अब ये नहीं कह सकते कि ये परिवार सत्संगी है, क्योंकि व्यक्तिगत धर्म रह गया। तो व्यक्तिगत धर्म होने से क्या है कि अब दूसरों को मत देखो, अपने आप को बस व्यक्ति को ठीक करो, खुद आचरण करो, खुद धर्म का पालन करो। ऐसा होगा तभी धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा कोई करेगा, दूसरा कोई शासन करेगा, कोई ऐसा दूसरा कोई नेता आएगा, दूसरा कोई आएगा, ऐसा अब विचार ही नहीं करना चाहिए। आगे का समय बहुत बड़ा भयंकर आने वाला है। तो कल्याण की बात सुगम कैसे कि गीता है, रामायण है, कितनी सुगमता से भगवान ने कल्याण का उपदेश दिया। तो गीता और रामायण कौन पढ़ेगा? हिंदू तो पढ़ेंगे। अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो क्या ईसाई पढ़ेंगे, मुसलमान पढ़ेंगे? इसलिए इस संस्कृति की रक्षा के लिए स्वामी जी ने, महाराज ने बहुत विशेष चेष्टा की। गायों की रक्षा के लिए की। गाय भी है, ये हिंदू संस्कृति का ये भी स्तंभ है। गंगा जी है, ये सब स्तंभ हैं। जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब के सब गंगा जी के तट पर विराजमान है। हर एक कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है। हर एक शुभ कार्य में गाय का घी, गाय का दूध, उसका प्रयोग होता है। तो जब यही नहीं रहेंगे तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? कई वर्ष पहले स्वामी महाराज ने कहा था कि जैसे कोई शत्रु देश किसी पर आक्रमण करता है, उस पर अधिकार करने के लिए, तो सबसे पहले जो मुख्य जो स्तंभ हैं उन पर अधिकार करता है, तो फिर बाकी अधिकार करना उसके लिए बड़ा सुगम हो जाता है। तो ऐसे हिंदू के जो मुख्य स्तंभ हैं उन पर कलयुग का शासन तेजी से चल रहा है। आजकल गायों पर आफत आई हुई है। गंगा जी की ये दशा है कि गंगा जी भी लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और शास्त्र में भी आया है कि 5000 वर्ष बीतने के बाद गंगा जी लुप्त हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे यमुना आदि नदियाँ लुप्त हो जाएंगी। फिर तीर्थों में जो देवत्व है वो देवता अपने अपने स्थानों में चले जाएंगे। मंदिरों में देवता नहीं रहेंगे, अपने अपने स्थानों में चले जाएंगे। तो कलयुग को आरंभ हुए 5125 वर्ष हो चुके हैं और वो देखने में आ रहा है। तो जितना अब कहा ना, गई सो गई, अब राख रही को। जो चला गया वो चला गया, जितना बचा है उसकी आप रक्षा करो। ये सबका धर्म है।
और मूल बात जिस पर सब कुछ आधारित है वो क्या है कि भगवान में लगना, भगवान से संबंध जोड़ना। हिंदुओं का पतन क्या हुआ कि भोगों में लग गए। भोगों में लगने से क्या है कि अपनी संस्कृति धर्म सब छोड़ दिया। तो जितनी भोग बुद्धि बढ़ेगी उतना ही धर्म का नाश होगा। तो भोगों का त्याग करके भगवान के साथ संबंध जोड़ो। इसीलिए तो ये सत्संग है। ये सत्संग क्या है कि ये भी एक हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक बहुत विशेष स्तंभ है। जैसे सत्संग यहाँ होते हैं, अब विदेशों में कहाँ होता है ऐसा सत्संग? कभी सुना है कि विदेशों में भी ऐसे संत महात्मा हुए, ऐसे भगवान के अवतार हुए, ऐसे सत्संग कार्यक्रम हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा। ये भारत भूमि की विशेषता है। इसलिए भारत को पूरी पृथ्वी का हृदय कहा गया। हृदय, जितने भी ऊंचे भाव हैं वो सब हृदय में प्रकट होते हैं। तो भारत क्या ये सब का हृदय है। और अगर भारत की रक्षा नहीं होगी, हिंदू संस्कृति की रक्षा नहीं होगी, तो इससे हिंदुओं की हानि नहीं है, पूरे विश्व की हानि है। इस बात को लोग समझते नहीं। भारत की हिंदू संस्कृति की जो हानि होगी वो पूरे विश्व की हानि है उसमें। तो इसलिए अपने सावधानी पूर्वक अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए भोगों का जो महत्व है उसका त्याग करें। उसके लिए जैसे सत्संग में कई बार बताया ना कि आप कब तक भोगोगे? भोगा ना भुगता वैमेव भुगता। भोग भोगते भोगते खुद ही भोगे जाओगे। वास्तव में हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं, हमारा नाश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। भोग क्या है कि जो रहने वाला नहीं है, जो बिछुड़ने वाला है, उनका संग, यही तो भोग है। तो इसलिए इस विषय पर स्वामी जी महाराज ने बहुत जोर दिया कि सबकी सेवा करो लेकिन संबंध जोड़ो भगवान के साथ में, प्रेम करो भगवान के साथ में। और संबंध जो है ये सब अध्यात्म का सार है। इस पर स्वामी जी महाराज की जितनी दृष्टि गई है उतनी पहले किसी की दृष्टि गई हो ऐसा दिखता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वास्तव में संबंध ही मुख्य है। आप भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ोगे तो कितना ही आप शुभ कार्य कर लो, कितनी साधना कर लो, उसका फल दिखाई नहीं देगा, मिलेगा नहीं फल। क्योंकि संबंध तो संसार के साथ में है। अब रस्सी बंधी हो तो भले कितनी नाव चलाओ, नाव तो ज्यों की त्यों वहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले भगवान के साथ संबंध जोड़ो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सदा साथ में रहे हैं और कभी हमारा साथ छोड़ सकते नहीं। भगवान में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो जीव का त्याग कर सके। जीव ही भगवान के विमुख होता है। भगवान कभी किसी जीव के विमुख हुए ही नहीं, हो सकते ही नहीं। भगवान का अंश है जीव, अपने अंश से कोई विमुख कैसे हो सकता है? हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा कितना घनिष्ठ संबंध है उतना प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। क्योंकि प्रकृति भगवान का अंश नहीं है। प्रकृति को भगवान ने अपना कहा है लेकिन अपना अंश नहीं कहा। अंश तो केवल जीवात्मा को ही कहा। मम वांशो जीव लोके। तो उसको हमें स्वीकार करना है कि हम तो भगवान के हैं। और क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि कोई भी सदा साथ रहने वाला नहीं है। पहले भी मैंने कई बार कहा है कि आप विचार करके देखें कि जिनको आप अपना मानते हैं
शरीर को और शरीर के साथ संबंध रखने वालों को, उनमें से कोई सदा साथ रहेगा क्या? कोई भी नहीं कह सकता कि सदा साथ रहेगा। तो जब सदा साथ रहेगा नहीं तो उसको फिर क्यों पीछे पड़े उनके? सेवा करो और पिंड छुड़ाओ। अब कई तो ऐसे हैं कि जो सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसे हुए हैं। और अनुकूलता प्रतिकूलता में बंधन क्यों है? शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ा है, यही बंधन है, यही अनुकूलता प्रतिकूलता का कारण है। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है। संसार का नाम ही इसी का, दिन भी है और रात भी है। रात भी आएगी, दिन भी आएगा, ये सब अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये है संसार का धर्म। अगर इसमें हम उलझ जाएंगे तो फिर भगवान में कैसे लगेंगे? आजकल प्राय साधकों में यही दशा देखी जाती है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में ही उलझे हुए हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक बात याद आई थी, स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप अपनी जीवनी बताओ, आपकी जीवनी क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने जीवन भर कष्ट सहन किए हैं, आप भी सहन करो, ये जीवनी है। गीता में कहा ना, तांस तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो नित्य, आगमा पाइनो नित्य, आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो। अगर आप इनको कहोगे कि इन प्रतिकूलता को दूर कर दें तो नहीं कर सकोगे। अनुकूलता को ले आए तो नहीं ला सकोगे। आपके मन के अनुसार कुछ होने वाला नहीं है। आप कितने ही कामना करो, कितनी इच्छा करो, जो होने वाला है वही होगा। आपकी इच्छा के अनुसार कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो परिस्थिति आए उसको सहन करो। सहन करो क्या कि आई है और चली जाएगी, उसकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा करने से फिर आप उसके बंधोगे नहीं। और अगर उपेक्षा नहीं करोगे तो फिर आपको उसी में उलझे रहोगे, तो फिर भजन स्मरण करने का, भगवान को याद करने का समय कहाँ मिलेगा फिर? इसलिए होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं साखा। जो हो रहा है वो प्रभु की लीला है, जो दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप है। ऐसा करके इसी में ही हर समय तल्लीन रहे। आपके जो कर्तव्य बनता है दूसरों के प्रति, बालक का माता पिता के प्रति, माता पिता का बालक के प्रति, हर एक जो परिवार है सबका एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा कर दे। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका त्याग कर दे। क्योंकि जो रच रखा है पहले से ही, होना तो वही है। वही सोई जो राम रचि राखा। और भगवान को पुकारे। स्वामी जी के सामने कई बार ऐसी बात आई कि कोई कष्ट आ जाए, कोई भयंकर समय आ जाए, आफत आ जाए, तो क्या करें? तो स्वामी महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि उससे लड़ो आफत से, ऐसा कभी नहीं कहा। ये कहा कि बस भगवान को पुकारो। भगवान को पुकारने से रक्षा होगी, और रक्षा का कोई उपाय नहीं है। आजकल तो बड़ी विचित्र दशा है। भोगों की अधिकता होने से अब भगवान को तो भूल गए, भोगों में लग गए। तो अब क्या है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी संख्या में आत्महत्या हो रही है। पहले विदेशों में होती थी, अब भारत भी आगे निकल गया उनसे। पिछले साल 13,000 बच्चों ने
हाँ, बता रहे हैं पंकज जी कि पिछले वर्ष 13,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कारण क्या है कि संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला। वे संत तो नहीं मिलेगा हर समय, कम से कम संतों की पुस्तकें तो हैं। स्वामी महाराज कहते थे कि मेरा सत्संग नहीं मिले तो मेरी पुस्तकें पढ़ो। तो जब कोई पुस्तकें पढ़ेगा तो क्यों इतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी। महाराज ने कहा कि आत्महत्या की मन में आना है अंतःकरण अशुद्धि का कारण है। अंतःकरण इतना अशुद्ध हो गया। और पहले लोगों का इतना अंतःकरण अशुद्ध नहीं था। पहले कोई आफत आती थी, किसी पर प्रतिकूलता आती थी, तो वो सब छोड़ के साधु बन जाता था कि चलो अपने सब छोड़ो, भगवान का भजन करो। आजकल कहते हैं आत्महत्या करो। तो भारत की रीति पहले ऐसी थी नहीं। भारत की रीति क्या थी? आप शास्त्र पढ़ो, किसी में कुछ भी आफत आई, कुछ हुआ तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता, वैराग्य कि अब तो भगवान में लगो। तो ये हमारी संस्कृति है, ये यहाँ की रीति है। तो अब हम कितनी दूर चले गए अपने संस्कृति से, कितना भयंकर समय आ गया। तो इसलिए बस भगवान को पुकारो। कोई भी कष्ट आए, कोई भी संकट हो तो भगवान को पुकारो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है भगवान को पुकारने के सिवाय। नारायण नारायण नारायण।